पंजाब टीवी दर्शकों, मैं अली इमरान चट्ठा तो मेरे लोग प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब तो अस्सलाम वालेकुम। लो जी सजनों, ਤੁਸੀਂ साड़ी पिछली वीडियो च वेखिया कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਡਲੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਤਾਬ ਰਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਿਤਾਬ ਦੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਟੋਚਨ ਰਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਟੋਚਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਗ ਮੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੌਰ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਡਮ ਸਲਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आए जी मैडम, थोड़ा ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ है फिलहाल अभी तो हमारा एक जो कंजर्वेशन में होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो पहले शुरू, ओके, आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो पहले, बट अब जो जिस फेज़ में आप आए हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमने सबको डॉक्यूमेंट किया कि किस हालत में हमें मिला, उसके बाद हमने क्या इन्वेस्टिगेशन की, इसके ऊपर क्या रिसर्च की, उसके बाद हमने एक प्रपोज़ल दिया कि हम इसको किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। तो आप जिस फेज़ में खड़े हैं वो उसका रिस्टोरेशन फेज़ चल रहा है, जिसमें ऑन साइट हम लोग प्रपोज़ल की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हम अभी अंदर जाके देखेंगे। ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये इनिशियली ये पूरा कवर्ड था प्लास्टर के साथ। इसकी हमने इन्वेस्टिगेशन की, जब हमने निकाला तो हमें हुआ कि ये सबसे पुराना पार्ट है इस मस्जिद का, बल्कि ये मस्जिद से भी पहले कुछ कमरे बने हुए थे यहाँ पे, जिनको डिमोलिश करके इसको बाद के किसी दौर में मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। तो ये आपको सबसे पुराना एक जहाँ पे आपको फ्रेस्को भी नज़र आ रहा है, तो ये सबसे पुराना पार्ट है। तो हम मस्जिद के अंदर चलते हैं और फिर हम देखते हैं। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? अच्छा, जो उस टाइम पे जितना भी पानी का सप्लाई था, जो मुग़ल दौर में हुआ करता था, वो कुओं के ज़रिए होता था। तो हाँ, दीज आर द वेल्स। इनके अंदर पानी पूरे फोर्ट के अंदर सर्कुलेट होता था। तो इसके अंदर एक हाइपोथेसिस ये है कि या तो यहाँ पे पर्शियन व्हील था जिसके थ्रू पानी को ऊपर की तरफ आप करते थे, वहाँ पे रिजर्वायर्स हैं, तो इसके थ्रू पूरे जगहों में पानी का सर्कुलेशन होता था। फॉर इंस्टेंस शीश महल के अंदर आपको डिफरेंट फाउंटेन्स नज़र आते हैं, तो उन सब का सोर्स जो मेजर और प्राइमरी सोर्स था वो ये वेल्स हैं। सो उनमें से ये एक वेल है, बाकी दूसरे लोकेशंस के ऊपर हैं। तो जी दोस्तों, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇhtਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ है और ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸੂਸੀਆਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। जी मैडम चले जी। जी अंदर चलें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मस्जिद का कोर्टयार्ड है, जहाँ पे आपको कॉर्निस बताता है कि दिस इज़ द कोर्टयार्ड। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका सबसे हिस्टोरिक पार्ट है वो इसका फ़र्श है। फ़र्श के अंदर आपको नज़र आता है ये संग बादल है और ये संग मूसा लगा हुआ है। जो संग बादल है, तो यूजुअली संग बादल जो उस ज़माने में इस्तेमाल हुआ था वो इंडिया से इंपोर्ट होता था, लेकिन अब हम जहाँ से लेके आते हैं इसको हम कलर कहार से हम लोगों ने इसको एक स्पेसिफिक जगह होते हैं, नाले होते हैं जहाँ पे पत्थर आते हैं, तो फिर उनको वहाँ से निकाल के फिर उसकी कटिंग होती है और फिर वो इस साइड पे हम प्रोक्योर करते हैं। तो आई थिंक इस पूरे प्रोसेस को एक पूरा साल लगा है कि हमने वहाँ से पत्थर निकाला है और इस पत्थर को यहाँ लेके आए हैं। तो इसका एक पूरा एक अलग से प्रोसेस है। तो हमें इनिशियली लगा था कि ये सेंट्रल फाउंटेन होगा, क्योंकि किसी भी मस्जिद में जो होता था सेंटर में आपको कोई फाउंटेन या वाटर बॉडी नज़र आता है, लेकिन हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये मिला कि इसका या तो अगर ये फाउंटेन है तो इसका कोई ड्रेनेज के पाइप्स होनी चाहिए, पानी कैसे आता है, वहाँ से पानी कैसे निकलता है, तो इस तरह के हमें कोई आसार नज़र नहीं आया। तो इसके नीचे बल्कि हमें पुराने टाइम पीरियड के जब मस्जिद नहीं बनी थी तो उस वक्त क्या बना हुआ था उसके हमें नीचे रिमेन्स मिले, जिसके रिमेन्स आपको उस तरफ उस दीवार में आपको नज़र आता है। दीवार के पीछे एक और दीवार है, उसका कनेक्शन है जो मैंने आपको हिस्टोरिक पार्ट शुरू में दिखाया है, वहाँ उसके अलाइनमेंट पे वो दीवार है। मस्जिद की ओरिएंटेशन होती है अपनी स्पेसिफिक, तो मस्जिद की ओरिएंटेशन बदल के उन्होंने उसको टिल्ट कर दिया ताकि वो किबला डायरेक्शन हो, और वो जो दीवार है वो 90 के एंगल पे बना हुआ है यूजुअल डायरेक्शन में, जितना जैसे पूरा किला बना हुआ है। तो वो सबसे पुराना पार्ट है जो दीवार उसके अंदर जा रही है। तो उसके आगे उन्होंने मस्जिद को डाइवर्ट करके किसी दौर के अंदर मस्जिद में कन्वर्ट किया है। तो अभी यहाँ पे डिज़ाइन का काम चल रहा है, जो हमने इसका रिस्टोरेशन दिया था। तो जितनी भी हमें एविडेंसेस मिले मस्जिद के अंदर कि वो किस तरह की मस्जिद हुआ करती थी उस ज़माने में, तो उसके मुताबिक हम करा रहे हैं। अभी तो यहाँ पे मुरम्मत का
काम चल रहा है कि जितना प्लस्तर वहाँ से निकल गया, हमारे पास पुराने निशानात मौजूद हैं जहाँ पे उसका पक्का कली हुआ हुआ है, नीचे उसका बेस कोट जो भी प्लस्तर हुआ था उसके भी निशानात हमारे पास पूरे मौजूद हैं। तो हम उसके ऊपर उसी तर्ज से हम इसको बना रहे हैं। तो कॉर्निस टूटा हुआ था तो हम कॉर्निस को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि कोर्टयार्ड के एक पार्ट है। उसके अलावा ये इस दरवाजे की तरफ अगर आप देखें तो ये मेन दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि शीश महल से इसकी एंट्रेंस है। तो हिस्ट्री में पुराने उसमें जितना भी लिखा हुआ है इस मस्जिद के बारे में, तो इस मस्जिद के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये रॉयल यानी कि जो ख़वातीन थी, हरम की ख़वातीन थी, उनके लिए स्पेशली ये मस्जिद बनी हुई थी, तो ये ख़वातीन की मस्जिद कहलाती है। तो इसलिए इसका कनेक्शन शीश महल के साथ है। और इसकी मेन एंट्रेंस 4 कोर्ट से आप एंटर होते हो, तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और एंट्रेंस के सामने एक पुरानी जाली लगी हुई थी यहाँ पे, जो कि आप किसी भी ख़वातीन की मस्जिद के अंदर एंटर होते हो तो आपकी डायरेक्ट आई साइट अंदर की तरफ नहीं जानी चाहिए, तो आप डेविएट करके जाते हो रास्ता। तो यहाँ पे एक पुरानी जाली लगेगी, उसके साथ हमारा ये मेन जो आपको आगे नज़र आ रहा है, जहाँ पे मार्बल का काम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे उस्ताद काम कर रहे हैं मार्बल का। तो यहाँ पे पूरे मार्बल की मस्जिद बनी हुई थी, जो इसका प्रेयर एरिया था वो पूरा मार्बल में बना हुआ था, और जिसका कोर्टयार्ड के ऊपर प्लस्तर और पक्का कली हुई है। तो अभी हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं, उसकी असली हालत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस हद तक उसको रिस्टोर कर सकते हैं और किस हद तक इसको हम पुराना रख सकते हैं, ताकि हम दिखा सकें कि ये किस हालत में था और अब किस हालत में हमने इसको कन्वर्ट किया, और इनिशियली ये ओरिजिनली किस हालत में हुआ करता था। आगे चलने जी, इस दिखाने दोस्तों ए जिन्होंने मैडम जिक्र कर कैमरा सब जरा दी कंधा दिखा दो, तो उस्ताद ਨੂੰ काम दिखा दो। सारे दोस्त ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ बैठे ने। लो जी दर्शकों, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਸਨ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਮਟ ਲਿਆ ਔਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ शाही किले ਦੇ साइट्स ਤੇ। खान साहब की कहना चाहोगे सर, कैसा है ये काम जो है? काम तो बहुत हार्ड है सर, बहुत हार्ड है। माल लेने के तरक़ा होना चाहिए इसके, लेने के तरक़ा हुआ तो बहुत आसान है, नहीं तो हार्ड है समझो बस। तो मैंने सुना तुसी एक साल तो छुट्टी तो नहीं गए, जी यू आर वर्किंग स्टिल हेयर, जी और ईद पे भी छुट्टी पे नहीं गए, इतना काम से मोहब्बत? जी जी, मुझे इदारे से मोहब्बत है, काम से मोहब्बत है, इदारे से मोहब्बत, काम लेना जानता हूँ, काम कराते हैं इनसे, तो बवजह काम मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि कहीं मेरे जाने के बाद ये कहीं रुक ना जाए। देखो दोस्तों, एक कमिटमेंट हैगी है कि वो अपने काम ने इन्ने मुखलस ने, क्योंकि इन्हें काम ख़राब हो गया या रुक गया तो दुनिया ये कहेगी यार देखो फलाना उस्ताद सी पाकिस्तान का इन्ना हैरिटेज ख़राब कर गया। वो अपने मुल्क की खातर यानी पाकिस्तान की खातर जो है वो छुट्टी से भी नहीं जा रहे और काम वास्ते दिन रात अवेलेबल ने। खान साहब एक ही काम हो रहा है, हमारे दर्शकों को बताइएगा ये क्या है? ये पक्का कली है सर, पक्का कली, इसमें मार्बल पाउडर लगते हैं, पक्का वो क्रीम लगते हैं, वाइट लैम के क्रीम, पक्का कली कर रहे हैं सर। इसका फ़ायदा? इसका फ़ायदा बारिशों में बचेंगे, बारिश स्लिप होकर नीचे गिरेंगे, इस पर अंदर प्लास्टर को कोई असर नहीं करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दूसरे उस्ताद भी काम कर रहे हैं, दूसरी टीम भी कर रही है, जो प्लास्टर को जो हिस्टोरिकली जो पुराना प्लास्टर था उसको हम बचा रहे हैं, उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए यहाँ पे उसकी टीम यहाँ पे उसको स्टेबलाइज़ करती है थ्रू इंजेक्शंस, जिसके अंदर ख़ास केमिकल इस्तेमाल होता है, जिससे वो आपका जो प्लास्टर का जो मोटर है वो स्टेबलाइज़ होता है, उसकी असेसमेंट होती है, उसके बाद उसकी स्टेबलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर वो हो रहा है। तो मैडम ये कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है कारआमद हो जाएगा, कार मुकम्मल? इसका फ़िलहाल फाइनल फेज़ चल रहा है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसी महीने अगस्त में
आई मीन अगले महीने 1-2 दिन ही रहते हैं, तो अगले महीने के आखिर तक हम कोशिश करते हैं कि ये मुकम्मल हो। कुछ चीज़ों में हमें मुश्किल आती है, जैसे कि मटेरियल हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो इस तरह का मटेरियल नहीं है कि जो इजीली आपको बाज़ार से मिल जाए, तो हमें चीज़ें कस्टमाइज़ करवानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। तो उसको देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि उस महीने तक, उसकी डेडलाइन है अगले महीने के आखिर तक, तब तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। लो जी दोस्तों, वास्ते खुशखबरी है कि अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਨਾਨਾ ਮਸਜਿਦ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਖ।